हेलो एवरीवन। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ द डीपीपी। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने 14 प्रॉब्लम्स वाला वीडियो देख लिया होगा एंड आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी उसमें कुछ अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन थे, डाइवर्स थे। पर अब बात आ गया है डीपीपी का, और डीपीपी इज ऑल अबाउट स्पीड। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत टफ क्वेश्चन करना है। आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। स्पीड इज ऑल दैट मैटर्स नाउ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। एंड मैं गायब हो रहा हूँ बिकॉज अपने को जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, फुल स्पीड पे, तो मेरा फोकस सारा टाइम स्क्रीन पे ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इट्स बेटर कि आई स्विच ऑफ द कैमरास। चलो स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन द लाइम किल्न द रिवर्सिबल रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट डिसोशिएट हो रहा है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्रोसीड टू कंप्लीशन बिकॉज ऑफ। देखिए ये क्यों कंप्लीट हो पाएगा? नॉर्मली तो इस रिएक्शन की टेंडेंसी है कि इक्विलिब्रियम में आना है, पर ये इक्विलिब्रियम में तभी आ पाएगा जब ये क्लोज कंटेनर में होगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप ना कर पाए। अगर ये मतलब ओपन, आप इसको उसमें करवाते हैं, ओपन वेसल में करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो बैकवर्ड रिएक्शन करने के लिए कोई बचेगा नहीं, और रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा ली चैटले प्रिंसिपल की वजह से। तो ये कंप्लीशन पे तभी जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर रही है। देन सेकंड क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज लेस देन Kc? तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। ठीक है, तो डेल्टा Ng हमारे पास, देखिए यहां पर पहले वाले में डेल्टा Ng कितना है 3 - 2 1, सेकेंड वाले में डेल्टा Ng कितना है 2 - 4 -2, तो डेल्टा G आपका -2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइड बाय समथिंग लेस देन Kc, तो Kp लेस देन Kc हो गया यहाँ पे आपका सेकंड वाले में। थर्ड क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो पहले वाले का K1 दिया हुआ है, सेकंड वाले का K2 दिया हुआ है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो देखिए जो आपको नेट रिएक्शन ये वाला पूछा गया है, इसमें जिंक और Ag पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं, 2Ag पॉजिटिव। ओके, तो देखो दोनों स्टेप्स को अगर हम ऐड करेंगे, कॉपर कॉपर वैसे कट जाएगा और ये कॉपर कॉपर भी कट जाएगा। तो यस, दोनों स्टेप्स को आपको बस ऐड करना है, और जब दो स्टेप ऐड होते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द सिस्टम A + 2B गिव्स यू C, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर गिवन। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी गई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अरे यार, के इक्विलिब्रियम कितना है इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा A। Then question number 5, if 0.2 mole of H2 and 2 mole of sulfur are mixed in a 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर। तो 1 लीटर के डब्बे में आपके पास H2 और सल्फर मिक्स किया गया है, और ये बना रहा आपका H2S। ठीक है, तो ये आपके पास गैस है, ये आपके पास सॉलिड है, ये आपके पास गैस है, और H2 के हैं आपके पास दिए गए 0.2 मोल, सल्फर के दिए गए हैं 2.0 मोल, और 1 लीटर का आपके पास डब्बा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से करते हैं इसको। 0.2 और 2 था, तो 0.2 माइनस एक्स, और ये 2 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे Kp, हाँ Kp दिया हुआ है, तो Kp कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, या आप ये बोल दो कि Kp इज इक्वल टू Kx इंटू टोटल प्रेशर रेज टू पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng कितना है? प्रोडक्ट में एक गैस है, रिएक्टर में एक गैस है, तो डेल्टा Ng आपका ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू Kx आ जाएगा आपका सिंपल यहाँ पे। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू Kx, तो कितना आ जाएगा भैया Kp? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका Kp आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट x अपॉन ये टोटल मोल कितने थे? 0.2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो 2.2 माइनस एक्स, राइट? लेट मी चेक। हाँ, 2.2 माइनस एक्स, तो ये टोटल मोल आ जाएंगे 2.2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा ऊपर वाले के लिए, और नीचे आ जाएगा 0.2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2.2 माइनस एक्स। तो ये तो ऊपर नीचे कट गया, तो ये आ गया x अपॉन 0.2 माइनस एक्स, और ये वैल्यू आपको दी गई है 6.8 इंटू 10 रेज टू पावर -2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल गिव अ सॉल्यूशन विद pH ग्रेटर देन 7? मतलब बेसिक मीडियम में कौन जाएगा? 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, तो 50 ml ऑफ 0.1 का मतलब है 50 इंटू 0.1 कर लो, मतलब 5 मिलीमोल। 5 मिलीमोल HCl है, और यहाँ पर आपका
10 मिलीमोल NaCl है, राइट। तो NaCl तो कुछ कंट्रीब्यूट करता नहीं है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH को लेस देन 7 रखेगा। तो पहले वाले ऑप्शन में तो आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 7, राइट। फिर सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, मतलब अगेन वही 5 मिलीमोल, और 50 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट। और देखो वीक एसिड भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आप HCl प्लस सोडियम एसीटेट करते भी हैं और इसके भी 5 मिलीमोल दिए हुए हैं, इसके भी 5 मिलीमोल दिए हुए हैं, तो ये CH3COH प्लस NaCl बन जाएगा, और ये भी 5 मिलीमोल बन जाएंगे फाइनली, और ये 5 मिलीमोल बन जाएंगे। तो ये वीक एसिड ही आ गया, वीक एसिड बचेगा प्रोडक्ट में फाइनली, तो उसका भी pH आपका लेस देन 7 ही आएगा। थर्ड वाले में देखो, वीक एसिड है 5 मिलीमोल और स्ट्रॉन्ग बेस है 5 मिलीमोल, तो जो इससे सॉल्ट बनेगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट का pH ग्रेटर देन 7 आता है, तो ऑप्शन सी, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 40 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स विद 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप मिक्स कर रहे हैं HCl के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये NH4Cl प्लस H2O, ये बन गया आपका। और 40 ml ऑफ 0.1 मोलर मतलब 4 मिलीमोल, ये है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर मतलब 2 मिलीमोल, राइट। ये आ गया आपका। तो 4 2 0 0, ये आपका 2 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, सॉल्ट है और साथ में आपके पास वीक बेस भी है, तो वी आर लेफ्ट विद वीक बेस एंड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये मिला के बफर बनाएगा, बेसिक बफर, ठीक है। तो व्हाट इज द pH ऑफ द मिक्सचर, तो यार pH क्या होना चाहिए, देखो pH का फॉर्मूला हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन क्या होता है आपका, सिंपल लगा लो। अब क्योंकि बेसिक बफर है तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। अब क्योंकि सॉल्ट और बेस दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, है ना, log 1 0 हो जाएगा आपका ये। और POH इज इक्वल टू PKB, PKB कितना दिया 4.74, तो आंसर इज 4.74, ठीक है। ओह सॉरी 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 सॉरी, नहीं, ये तो POH आ गया ना आपका। तो सोचो मैं वही सोच रहा था कि 4.74 कैसे आ रहा है, बेसिक मीडियम में 7 से नीचे कैसे आ रही है। तो POH आपका 4.74 आ रहा है, तो PH कितना आ जाएगा आपका 14 माइनस 4.74, दैट इज 9.26, सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। बेस का मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है हमारा, CH3 नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे फिर जाके NH2 नेगेटिव आता है, फिर जाके OH नेगेटिव आता है, फिर जाके F नेगेटिव आता है, ओके। मतलब कार्बन वाला बेस जो है नाइट्रोजन से स्ट्रॉन्गर होता है, NH2 नेगेटिव फिर OH, और ये वाला यहाँ तक तो ठीक हो रहा है। पर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं, सवाल ही नहीं है ना। ये वाला कार्बन आपका sp3 है, ये वाला आपका sp है, तो sp3 वाला ज़्यादा बेसिक होता है। ये तो गलत होगा, OH नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ये हाँ, ए ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो सही लग रहा है, क्योंकि बाकी सब तो गलत है। क्यों, क्योंकि NH2 नेगेटिव इससे ज़्यादा नहीं हो सकता स्ट्रॉन्ग, ये गलत हो गया। NH2 नेगेटिव इससे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड sp वाला कार्बन sp3 वाले से ज़्यादा बेसिक हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7, ओके, न्यूट्रल मामला बिल्कुल। टू दिस सॉल्यूशन सफिशिएंट बेस इज एडेड टू इंक्रीज द pH टू 12, द इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन इज। देखिए अभी आपका pH ऑलरेडी 7 था, तो pH 7 का मतलब है आपके पास H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 है, फिर आपने pH को कर दिया 12, तो मतलब H पॉजिटिव की आयन की कंसेंट्रेशन होगी 10⁻12, 7 से 12 मतलब 10⁻5 है ना, का वहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब आपको पता है कि KW की वैल्यू तो 10⁻14 ही रहती है जब तक आप टेम्परेचर को नहीं छेड़ते, तो मतलब H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻14 रहेगी। तो स्टार्टिंग में जब ये 10⁻7 था तो ये भी 10⁻7 था, पर जब H पॉजिटिव 10⁻12 हो गया तो OH नेगेटिव 10⁻2 हो गया। तो एक्चुअली OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन गोज फ्रॉम, स्टार्टिंग में 10⁻7 थी, वहाँ से 10⁻2 हो गया, मतलब 10⁻5 टाइम्स, सॉरी 10⁻+5 टाइम्स बढ़ी है। तो इंक्रीज इन द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज 10⁻5 टाइम्स। नेक्स्ट
देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट स्पीड इज ऑल दैट मैटर्स. If S1, S2, S3 and S4 are the solubilities of AgCl in water, 0.01 molar calcium chloride, 0.01 molar NaCl and in 0.05 molar AgNO3 respectively, then solubility का क्या क्या होगा. देखो AgCl की solubility की बात हो रही है किस किस में, पानी में 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड में, 0.01 मोलर NaCl में एंड 0.05 मोलर AgNO3 में. आपको पता है AgCl बहुत ज़्यादा तो डिसॉल्व होता नहीं है. ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड ऑलरेडी आपको आयनाइज होने पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देगा. तो AgCl भी आयनाइज होने पे Cl नेगेटिव दे रहा है, पहले से वहाँ Cl नेगेटिव है, इसका भी Cl नेगेटिव आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा. तो AgCl की जो डिसोसिएशन है वो थोड़ी सी घटेगी. NaCl के केस में भी क्या हो रहा है, अगेन क्लोराइड आयन आ रहा है, पर कैल्शियम क्लोराइड में ना 2 Cl नेगेटिव जनरेट हो रहे थे. मतलब ये 0.01 मोलर जो कैल्शियम क्लोराइड है ये आपको एक्चुअली 0.02 मोलर क्लोराइड आयन दे रहा है, जबकि NaCl में आपको 0.01 मोलर ही क्लोराइड मिल रहा है. तो मतलब यहां पर क्लोराइड ज्यादा है तो वो कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांगली देगा. ठीक है, तो CaCl2 के केस में तो सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा कम होगी. राइट, देन NaCl की बात करते हैं, देन AgNO3 की बात करते हैं. अब AgNO3 में क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपकी 0.05 मोलर है Ag पॉजिटिव. ठीक है, तो अगेन कॉमन आयन इफेक्ट आ गया. ठीक है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया तो यहां पर भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. मतलब पानी के केस में सबसे ज्यादा होना चाहिए वैल्यू. तो S1 की वैल्यू तो अच्छा, S1 तो सब में सबसे ज्यादा दिया हुआ है, और सबसे कम किस में होगा. देखो ये 0.05 मोलर Ag पॉजिटिव है, ये 0.02 था, ये 0.01 है, ये 0.05 है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है. तो इस केस में जो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा. तो फोर्थ वाले में सबसे कम होना चाहिए, तो फोर्थ सबसे पीछे आना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आउट हो गया. ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट वाला, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा S1 में, उसके बाद जाके आपका S3 में आना है, फिर जाके 2 में आना है. हाँ, बी ऑप्शन सिंपल, समझ आ गया ना. ये S1 सबसे ज़्यादा आया, फिर उसके बाद यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट कम है क्योंकि क्लोराइड कम है, तो उसका S3 में, S3 फिर जाके S2 में क्योंकि 0.02 है, और लास्ट में S4 क्योंकि वो 0.05 है. कॉमन आयन इफेक्ट सबसे स्ट्रांग है. तो AgCl की जो ये डिसोसिएशन हो रही है इसको बैकवर्ड भेजेगा सबसे ज़्यादा ये वाला, क्योंकि 0.05 है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द पीएच ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट ऑफ कंसंट्रेशन C. और देखो सिर्फ अगर सोडियम एसीटेट की बात हो रही है, मतलब सॉल्ट के बारे में बात हो रही है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का यहाँ पर आपको पीएच पूछा गया है. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा हमारा फॉर्मूला, नहीं दिस नो, हाफ PKW मतलब ये 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग C. यस, डी ऑप्शन है ना. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आपका ये सारे प्लस होते हैं, 7 प्लस PK डिवाइड बाई 2 प्लस log C डिवाइड बाई 2. सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया. देन क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू SO3 एंड 2SO3 गिव्स यू 2SO2 प्लस O2 इज गिवन बाय K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली. तो क्या रिलेशन है, देखिए ये K1 है, यहाँ पर इन्होंने SO3 को लेफ्ट में लिया है, मतलब रिएक्शन को उल्टा करा है. रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो 1/K1 हो जाएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेज़ टू पावर 2, तो 1/K1 स्क्वायर. तो जो K2 है 1/K1 का स्क्वायर है. तो 12th का आंसर ए ऑप्शन. प्रीटी सिंपल क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 13, पीएच वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1. नॉट इक्वल टू 1 यार, 1 तो पीएच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वीक एसिड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो 0.1 मोलर एसिडिक एसिड का तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला एसिडिक एसिड, क्योंकि अगर ये 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तब तो मैं मान लेता कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, पर ये वीक एसिड है. ठीक है, इट डजंट गिव 0.1 मोलर H पॉजिटिव डेफिनेटली. तो ये जो पीएच है ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है यार, डेफिनेटली 3-4 के आसपास आती है इसकी पीएच, उससे ऊपर भी हो सकती है. ठीक है, 0.1 मोलर HNO3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 0.1 मोलर H पॉजिटिव देगा, और जिससे आपका पीएच 1 आ जाएगा. H2SO4 के केस में क्या है, ये 2 H पॉजिटिव देता है, तो 0.05 मोलर का मतलब है 0.05 इंटू 2 इतना मोलर H पॉजिटिव आयन, उसकी अगेन पीएच 1 आ जाएगी. राइट, तो जब डायरेक्टली आंसर आ ही गया कि ये ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 14, अ बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट डिसॉल्व्ड इन 1000 सेंटीमीटर, मतलब 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड.
ठीक है, मतलब वॉल्यूम 1 लीटर है ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो हमारे पास क्या क्या मसाला है यहाँ पे, 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है, 0.1 मोल इन 1 लीटर है ना, तो 0.1 मोलर ही हो गया वो, ठीक है, प्लस 0.1 मोलर एसिटिक एसिड भी है मेरे पास। तो मतलब सॉल्ट और वीक एसिड दोनों मेरे पास बराबर बराबर है, ये भी 0.1 ये भी 0.1। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो मामला क्या हो जाएगा, नाउ टू दिस बफर सॉल्यूशन 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट इज फर्दर एडिड। ओके, सोडियम एसिटेट 0.1 मोल और डाल दिया, मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई भैया 0.2 मोलर। ओके, एंड डिजॉल्व द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग बफर इज, तो पीएच कितना होता है, pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको pKa की वैल्यू तो चलो निकालनी है नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पर pKa करके ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपकी कितनी होगी, 0.2 होगी है, और एसिड की कितनी आपकी 0.1 ही है, तो log 2 हो गया ये, तो pKa प्लस log 2। यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फालतू का पढ़ना था इसको पूरा ढंग से, लंबा था। देन क्वेश्चन नंबर 15, H2S इज पास इनटू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर of a solution containing 0.1 mole of zinc to positive and 0.01 mole of copper to positive till the sulfide ion concentration reaches। अच्छा, तो कुछ नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ो। H2S को पास कर रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में थे, जिसमें ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव आयंस भी हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस भी हैं, till the sulfide ion concentration reaches 8.1 into 10 raised to power minus 19 mole। Okay, which of the following statement is true। मतलब ये बोल रहा है कि भैया किस किस का मतलब प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव हमारे पास था, कॉपर 2 पॉजिटिव था, सल्फाइड आयन हम डाल रहे हैं, तो जिसका भी आयनिक प्रोडक्ट KSP से बढ़ जाएगा उसकी प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में हम H2S पास कर रहे हैं, राइट। तो देखिए जिंक सल्फाइड के लिए क्या होगा, फॉर ZnS, जब आपका जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाएगी KSP से, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और कॉपर सल्फाइड के लिए क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू सल्फाइड की कंसंट्रेशन जब उसके KSP से एक्सीड कर जाएगी तो उसकी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इनकी वैल्यू कितनी कितनी है हमारे पास, KSP 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22, तो जिंक सल्फाइड का है 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 22, और CuS का है 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 36। ओके, मतलब CuS के लिए तो वैल्यू बेटा इसका KSP पहले बहुत कम है, तो उसको एक्सीड करना तो बड़ा आसान है। और इनिशियल अमाउंट कितना है, जिंक 2 पॉजिटिव का 0.1 मोल है, और कॉपर 2 पॉजिटिव का 0.01 मोल है, और 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर है ना मामला, तो 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल है वही आपकी मोलैरिटी भी है, ओके। और सल्फाइड है 8.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, तो इसको अगर मैं 8.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 2021, हाँ, तो ये 8.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 21 आ जाएगा, विच इज़ मच ग्रेटर देन दिस वैल्यू माइनस 36। तो CuS तो बड़े आराम से प्रेसिपिटेट आपका कर जा रहा है। एंड जिंक के केस में अगर देखेंगे तो ये सल्फाइड की कंसंट्रेशन है 8.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, और जिंक की 10 रेज पावर माइनस 1, तो ये रहेगा माइनस 20, वो भी इस वैल्यू से बड़ा ही है, तो जिंक सल्फाइड भी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों के केस में जिंक सल्फाइड की कंसंट्रेशन को सल्फाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा आ रहा है, और कॉपर सल्फाइड के केस में भी बड़ा आ रहा है, तो दोनों ही प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16, 0.023 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल इज रिएक्टेड विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ओके, 100 ml, तो 0.023 ग्राम सोडियम, ठीक है, इसको 100 ml पानी में हमने डाल दिया, तो होगा क्या, देखो सोडियम प्लस वाटर क्या बनाता है आपको, NaOH प्लस हाफ O2, सॉरी हाफ H2। ओके, तो 23 ग्राम सोडियम मतलब 1 मोल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1 मिली मोल, राइट। तो 10 रेज़ पावर माइनस 3 मोल है हमारे पास सोडियम के, पानी तो अपने पास थोक में है, तो 1 मोल सोडियम 1 मोल NaOH देता है, तो NaOH के भी 10 रेज़ पावर माइनस 3 मोल बनेंगे, किसमें 100 ml में। अगर 100 ml में 10 रेज़ पावर माइनस 3 मोल हैं तो 10 रेज़ पावर माइनस 2 मोल हो जाएंगे 1 लीटर में, और 1 लीटर में जितने मोल होता है वो मोलैरिटी होती है, तो मतलब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, या NaOH की मोलैरिटी कितनी आ जाएगी
10 रेज पावर माइनस 2 मोलर, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 रेज पावर माइनस 2 मोलर, तो यहाँ से POH आ जाएगा आपका 2, तो pH आ जाएगा आपका 12। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन SO2 plus Cl2 gives you SO2 Cl2 is exothermic and reversible. A mixture of SO2 Cl2 and SO2 Cl2 is at equilibrium in a closed container. ओके, तो हमारे पास SO2 है प्लस Cl2 है और इस गिव यू SO2 Cl2, ये क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे हैं। फाइन। नाउ सर्टन क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा SO2 इज एडेड, इसको बढ़ा दिया हमने इनटू द कंटेनर, द वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, वॉल्यूम फिक्स रखा है, तो इसके नंबर ऑफ मोल बढ़े, मतलब रिएक्टेंट बढ़ाया आपने, रिएक्टेंट आपने बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड जाता है, तो रिएक्शन में फॉरवर्ड जाएगा, तो यहाँ पर 2 मोल हैं गैस के, यहाँ पर 1 है, ठीक है। प्रेशर इनसाइड द कंटेनर विल नॉट चेंज, ओके, द टेम्परेचर विल नॉट चेंज। टेम्परेचर का तो कहानी कैसी है, ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, ओके, मतलब इसमें हीट निकल रही है, तो रिएक्शन अगर और फॉरवर्ड जाएगा तो और हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी, तो मतलब फिर तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। एंड प्रेशर की रही बात, तो यहाँ पर जितना प्रेशर आप एक्स्ट्रा SO2 डालने से प्रेशर बढ़ेगा, फॉरवर्ड जाने से वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि 2 मोल कन्वर्ट हो रहे हैं 1 मोल में, तो नंबर ऑफ मोल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो प्रेशर विल नॉट चेंज ऐसा तो नहीं बोल सकते, प्रेशर विल चेंज। द टेम्परेचर विल नॉट चेंज, ये भी नहीं बोल सकते, टेम्परेचर विल इंक्रीज, हाँ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक है वो, जितना फॉरवर्ड जाएगा उतनी और हीट रिलीज करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, द pH ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, तो अगर pH 12 है तो मतलब POH 2 है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 रेज टू पावर माइनस 2 है, तो KSP कितना होता है, KSP हो जाएगा इसका बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2, तो बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का तो हमें पता नहीं, राइट, बट OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 रेज टू माइनस 2 है, तो ये आ जाएगा बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, दैट इज इट्स KSP, और pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज 12। ओके, तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब आपका डिसोशिएट करता है तो बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव देता है, तो अगर बेरियम 2 पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S हो जाएगी, ठीक है, और तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है आपका 10 रेज पावर माइनस 2, ये आपकी 2S है, ओके, तो यहाँ से आपका S कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2, मतलब 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, तो बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, तो मतलब 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7, तो 18 का C आंसर आना चाहिए, ठीक है, सही था ना, ये सिंपल सा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो बेरियम 2 पॉजिटिव जब डिसोशिएट होगा तो जितना बेरियम 2 पॉजिटिव बनेगा उसका डबल OH नेगेटिव बनेगा, और OH नेगेटिव कितना बना ये हमें POH से पता चल गया, तो ये जो 2S है अगर इसको मैं 2S के बराबर करता हूं तो वहां से S की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, राइट, ओके, बस इस तरह से सॉल्व करना था ये। Then question number 19, in a reversible chemical reaction having 2 reactants in equilibrium with the products, if the concentration of reactant are doubled, then the equilibrium constant will, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, remain the same, equilibrium constant हो ना, reactant को आगे पीछे करने से कुछ होता है, वो तो ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन रीएडजस्ट कर जाता है। 20th, for the following equilibrium omitting charges, okay, M पॉजिटिव Cl नेगेटिव gives you MCl, इसका बीटा 1 है, इसका बीटा 2 है, बीटा 3 है और K है, रिलेशनशिप देखिए M प्लस Cl MCl, पहले 2 स्टेप्स को अगर ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे और M प्लस 2Cl आ जाएगा MCl2, ठीक है, फिर अगले तीसरे स्टेप्स को भी ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो एक्चुअली ये जो आपका है ना M प्लस 3Cl, 1 2 3 को ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करो तो आपको एक्चुअली 4 मिलता है, तो 1 2 3 को ऐड करने से MCl2 कट गया, MCl कट गया, तो M प्लस 3 क्लोरीन गिव्स यू MCl3, तो एक्चुअली K जो है वो बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, K इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3, ठीक है, तो अच्छा ऑल ऑफ द वर्ब भी दिया हुआ है, तो P K इज इक्वल टू P बीटा 1 बीटा, हाँ ठीक है, ऑल ऑफ द वर्ब आ जाएगा ना फिर, है ना, सारे इक्वेशन फिर यस सारी वैलिड हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 21, H2S gas when passed through a solution of cations containing HCl
precipitates the cations of the second group of qualitative analysis but not those belonging to the fourth group. It is because, अच्छा ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का आ गया क्वेश्चन बेसिकली. देखिए जिसको प्रेसिपिटेट कर रहा हो जिसको नहीं कर रहा हो वो सारा KSP से रिलेटेड है. तो H2S गैस क्या कर रहा है, थ्रू सोल्यूशन ऑफ कैटायंस कंटेनिंग HCl, ठीक है, प्रेसिपिटेट द कैटायन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, उनको प्रेसिपिटेट कर दे रहा है. तो जिसको प्रेसिपिटेट कर दे रहा है, प्रेसिपिटेट कब होता है, जब आपका आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP. ओके, मतलब KSP अगर आपका बहुत छोटा होगा, बहुत ही कम होगा, तो उसको प्रेसिपिटेट करना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी वैल्यू फिर KSP से इजीली बड़ी हो सकती है. तो वो कैटायंस ऑफ सेकंड ग्रुप को तो प्रेसिपिटेट कर दे रहा है बट नॉट डॉट बिलोंगिंग टू फोर्थ ग्रुप. तो मतलब फोर्थ ग्रुप वालों का जो KSP है वो थोड़ा हायर होगा. तो प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेज द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन. ओके, सल्फाइड्स ऑफ फोर्थ ग्रुप आर अनस्टेबल इन HCl, सॉल्युबिलिटी इज मोर, ग्रुप 2 वालों की मोर है दैट ऑफ दैट. 4 वालों को KSP ज़्यादा होगा, तो ये भी तो गलत हो गया. प्रेजेंस ऑफ HCl इंक्रीजेज सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन ना. तो HCl की कहानी से क्या होगा, HCl डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन. चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा कि, क्योंकि आई एम स्टिल फॉर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता था. तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर अभी फालतू का डिस्कशन नहीं करते, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर. तो एक काम करते हैं, यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 45 तक, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम 21 से लेकर 45 तक सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, चलिए.